की बीवी ने उसके कमरे का दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया तो सिराज पूरी तरीके से घबरा गया। उसके पास दरवाजा खोलने के अलावा और कोई चारा नहीं था, लेकिन उससे पहले उसका राधिका से छुटकारा पाना जरूरी था, इसलिए उसने उसे खिड़की के बाहर लटका दिया। मगर इधर जैसे ही सिराज की बीवी ने खिड़की खोली तो राधिका नीचे गिर गई। वो उसे देखने के लिए नीचे गए तो उन्होंने देखा कि राधिका वहां नहीं थी। इतने में लकी की आंख भी खुल गई। उसने कोई बहुत बुरा सपना देखा था और उसके हाथ पैर अभी तक कांप रहे थे। लकी ने अपने आप को संभालते हुए गहरी सांस ली और फिर इधर उधर देखने लगा। उसने पाया कि ना तो वो अपने हॉस्टल में था और ना ही अपने बंगले पर, तो फिर वो कहाँ था। लकी ने अपनी गर्दन घुमाकर जब बंगले में देखा तो पाया कि लड़की उसकी छाती पर सिर रखकर लेटी हुई थी। उसने कंधे के ऊपर कुछ नहीं पहन रखा था। लकी ये देखकर तो बुरी तरीके से कांपने लगा। वो तुरंत पलंग पर से उठकर बैठ गया। उसने देखा कि उसने अभी भी जिस्म पर कुछ नहीं पहना था। उसने रजाई उठाई और अपने पूरे शरीर को ढक लिया। लकी, तुम उठ गए? ठीक इसी वक्त निशा भी उठ गई थी। लकी ने फिर से उसकी तरफ घूम कर देखा और उसे याद आया कि वो कल रात निशा का सामान रखवाने के लिए उसके घर पर आया था। और फिर उसने कुर्सी पर बैठकर एक गिलास पानी पिया। उसके बाद से ही उसका सिर भारी और भारी होना शुरू हो गया और उसके बाद तो कुछ उसे याद ही नहीं। तुमने जानबूझकर ये सब किया ना? लकी ने गुस्से से उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहा। हाँ, मैंने जानबूझकर ये सब किया। इस वक्त निशा भी उसके इस इल्जाम को मान ले रही थी, क्योंकि उसे मानने के अलावा उसके पास और कोई चारा नहीं था। चुड़ैल! लकी ने उसे गाली दी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या वो राधिका को इस बात के लिए विश्वास दिला पाएगा कि निशा ने उसके साथ जबरदस्ती की थी और उसमें उसका कोई हाथ नहीं था। तुम चाहो तो मुझे डांट सकते हो, लेकिन शायद तुम्हें मालूम हो ना कि जब मेरी पहली बार तुम्हारे ऊपर नजर पड़ी थी तो मैं तुम्हें उसी वक्त पसंद करने लगी थी। लेकिन जब भी तुम राधिका के साथ उसे छोड़ने आते थे ना, तब तुम मेरी तरफ आंख उठाकर देखते भी नहीं थे। मुझे इस बात से जलन होती थी, बहुत जलन। मैं क्या राधिका जितनी बुरी दिखती हूं? नहीं ना, मैं उससे काफी सुंदर हूं। तो फिर तुम मेरे साथ क्यों नहीं हो, उसके साथ क्यों हो? इसलिए कल मुझे ना तुम्हें अपना बनाने के लिए तुम्हें पानी में निशा ने जो उसे नशा करवाया था वो उसके पीछे से उलूल जुलूल कारण अब लकी के सामने रखती थी। जो भी हुआ उसे भूल जाओ, समझी ना? अगर तुमने इसके बारे में राधिका को कुछ भी बताने की कोशिश की या उसके सामने इस बात का जिक्र भी छेड़ाना तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें इस धरती से गायब करवा दूंगा आज से, बल्कि अभी से तुम अपने रास्ते हो और मैं अपने रास्ते जा रहा हूं। ना तो तुम मुझे जानती हो और ना ही मैं तुम्हें। मेरी शक्ल देखने के बारे में सोचना भी मत। लकी ने अपने गुस्से को शांत करते हुए बड़े ठंडे ही सुर में निशा से कहा। जैसे ही लकी को इतना कहना था, उसके बाद उसने अपने शरीर पर से रजाई हटाई और कपड़े पहनने के लिए खड़ा हो गया। लकी, तुम मेरे साथ ना इस तरह से बिहेव नहीं कर सकते। मैंने अपने आप को पूरी तरह से तुम्हें सौंप दिया था और तुम हो कि मुझसे इस तरह बात कर रहे हो। यह गलत बात है लकी। निशा की आवाज लकी के पीछे से सुनाई दे रही थी। निशा ने रोना शुरू कर दिया और जब उसने देखा कि लकी ने अपनी गर्दन घुमाई तो उसने देखा कि निशा ने धीरे धीरे अपनी रजाई हटानी शुरू कर दी और उसके पैरों के नीचे सफेद चादर पर लाल रंग के निशान पड़ चुके थे। लकी ने जैसे ही यह दृश्य अपनी आंखों के सामने देखा तो वो अंदर तक हिल गया। उसने आज तक किसी भी लड़की के साथ अपनी जिंदगी में इस तरह की हरकत नहीं की थी। भले ही वो राधिका के साथ रहता था, फिर भी वो दोनों अलग अलग कमरे में सोते थे। उसने कभी सपने में नहीं सोचा कि वो निशा के साथ उसी के बिस्तर में बिना कपड़ों के पड़ा मिलेगा। क्या सच में उसने निशा के साथ वो किया जिसके होने का वो दावा कर रही थी? लकी अपना शरीर पकड़कर पलंग पर बैठ गया था। उसकी आंखों में मानो अंगारे जल रहे थे और अचानक से उसने उन अंगारों के बीच एक लड़की का चेहरा उसकी आंखों के सामने आ गया। राधिका। दूसरी तरफ किसी दूसरी लड़की के साथ कुछ करने के बाद वो राधिका से माफी मांगने वाला था। कैसे मांगता? उसे बस इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही थी। अगर राधिका को इस बात का पता चलता तो वो कैसे इसे सहन कर पाती? जब लकी इन्हीं सब उलझनों में गर्दन तक उलझा हुआ था तो उसने पाया कि पीछे से दो हाथों ने उसे अपने बाहों में कस लिया। निशा ने अपने चेहरा लकी की पीठ में गढ़ा दिया था और बोली, तुमने कल रात को समा बांध दिया लकी। भले ही तुम होश में नहीं थे पर तुमने मुझे कसकर पकड़ा हुआ था। तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे तुम मुझे अपने आप से ना दूर नहीं जाने देना चाहते थे। कल रात तुम शेर हो गए थे लकी और मैं तुम्हारे आगे एक मेमना बनकर रह गई थी। कल की रात जागने में निकल गई और मैं अभी सुबह ही सोई हूं। तुम्हें तो कुछ याद ही नहीं होगा। क्या 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 सच में हमारे बीच ये सब हुआ है? लकी ने पूछा। उसे खुद इस बात का अंदाजा नहीं था कि निशा सच कह रही थी या झूठ, और न ही उसके पास पता लगाने का कोई साधन था।
उसे इस वक्त सिर्फ इस बात से डर लग रहा था कि कहीं निशा उसकी वजह से प्रेग्नेंट ना हो जाए। तुम्हें क्या लगता है? तुम तो बड़े सेटिस्फाइड नजर आ रहे हो। मुझे भी हालांकि दर्द तो बहुत हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं दिल से बहुत खुश हूं। तुम चिंता मत करो, हमारा एक सुंदर सा गोरा सा लड़का होगा। निशा ने लकी की तरफ देखा और फिर मुस्कुराते हुए कहने लगी, उसकी कोई जरूरत नहीं है, लकी ने धीरे से कहा। जैसे ही उसने कहा उसके बाद उसने अपने आप को निशा के हाथों से अलग किया और फिर निशा की तरफ पीठ खड़ा करके पलट गया। 2 दिनों के लिए ठीक से आराम करो और आज ही टैबलेट खाओ। जो हुआ उसके बदले में मैं तुम्हें 10 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूं। नहीं, मुझे पैसों की कोई जरूरत नहीं है, मुझे तो तुम्हारी जरूरत है लकी। लकी, तुम मेरे सामने इस तरह की बात करने के बारे में सोच भी कैसे सकते हो? क्या एक मर्द कभी इस तरह की बात करता है? निशा जो कि पलंग पर बैठी हुई थी, उसने लकी की तरफ गुस्से में देखा और अपने आप से बोली, 10 लाख रुपए तो कुछ भी नहीं है। लकी इतना अमीर आदमी है कि अगर मैं